झांसी रेप एंड ब्लैकमेल केस, और हम बात करेंगे सिस्टम फेलियर, यूपी क्राइम रियलिटी और पब्लिक आउटरीच पर। ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रौनक और आप देख रहे हैं बिंदास भारत। आज का लाइव सिर्फ एक न्यूज़ डिबेट नहीं है, आज का लाइव सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा है। आज का लाइव 13 साल की बच्ची की दर्द की आवाज़ है। और सबसे डेंजरस बात क्या है पता है? ये केस किसी जंगल का या किसी अनजान शहर का नहीं है। ये केस झांसी उत्तर प्रदेश का है। वो यूपी जो हर रैली में बोलता है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, बेटी बचाओ, स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? आज हम ये चीज एक्सपोज करेंगे। आज हम बात करेंगे रामनगर गरौठा गरौठा पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ एक घिनौना केस, जिसमें 13 साल की माइनर लड़की को दो लड़कों ने, जिनका नाम वैभव पतसारिया जिनकी उम्र 19 साल है और विशाल पतसारिया जिसकी उम्र 21 साल है, उन्होंने पकड़ा, क्राइम किया, वीडियो रिकॉर्ड किया और फिर परिवार को 5 लाख रुपए मांगकर ब्लैकमेल किया। लेकिन साथ साथ हम ये भी पूछने वाले हैं कि यूपी गवर्नमेंट के टॉल क्लेम्स का क्या हुआ? पुलिस तब तक कहाँ थी जब ये लोग वीडियोस बना रहे थे? क्राइम बढ़ क्यों रहा है? एनकाउंटर सिर्फ शो ऑफ है या फिर सोल्यूशन? एनसीआरबी डेटा का असली सच क्या है? माइनर सेफ्टी का ब्लूप्रिंट यूपी में फेल होता जा रहा है क्या? सिस्टम सिर्फ रिएक्ट क्यों करता है, प्रिवेंट क्यों नहीं करता है? आज हम यही सब सवाल गवर्नमेंट से पूछने वाले हैं, स्पेशली यूपी से पूछने वाले हैं, जो कि हर रैली में बोलते हैं जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे लगाते हैं वो लोग। एंड जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है। ओके, ताजमहल इस्लामिक चैनल, हाय हाय। और आज का लाइफ डेंजरस होगा, आज का लाइफ अनकंफर्टेबल क्वेश्चन से भरा होगा। अगर आप सच देखना चाहते हो, अगर आप सिस्टम की पोल खुलते हुए देखना चाहते हो, तो ये लाइव आपके लिए है। तो चलिए इसी नोट पे मैं इस लाइव सेशन को स्टार्ट करना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं इस केस को पूरे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूंगी। यस सौमिल, इट्स अ सेंसिटिव टॉपिक फॉर रियल। यस यस, दैट्स व्हाई आई want you to pay a little attention and listen with a little sensitiveness अबाउट दिस टॉपिक। तो इसी वजह से मैं आप सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि आप लोग इसको काफ़ी शांति से पेशेंटली सुने। और आज हम यूपी गवर्नमेंट पे भी सवाल उठाने वाले हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या चल रही है। दावे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, सिस्टम की पोल भी आज हम खोलेंगे, उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। ओके, चलिए। तो मैंने जैसा बताया, मैं इस केस को पूरे पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बताऊंगी। एंड जो सबसे पहला पार्ट है वो है केस का ब्रेकडाउन, फैक्ट्स विदाउट फिल्टर। ओके दोस्तों, पहले फैक्ट्स क्लियर करते हैं, बट नॉन ग्राफिक, डिग्निटी के साथ, क्योंकि विक्टिम माइनर है। जैसे मैंने बताया, विक्टिम जो थी वो 13 साल की एक छोटी सी बच्ची थी। ठीक है, सबसे पहले तो लोकेशन क्या थी एंड टाइमलाइन क्या थी। गरौथा एरिया था, रामनगर गरौथा जिसको कहते हैं, और इंसिडेंट हुआ था दिसंबर 2025 के फर्स्ट वीक में। ओके, और एफआईआर कब दर्ज हुई थी इसकी? 3 दिसंबर को। और अरेस्ट प्लस एनकाउंटर कब हुआ था? 6 दिसंबर को। ठीक है, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन लगे केस को पुलिस तक पहुंचने में। लेकिन सच क्या है? क्राइम तभी होता है जब सिस्टम अकेला होता है और क्रिमिनल डेयरिंग होते हैं। यस हाँ, तो हम वही आज सरकार की समर्थ कह रहे हैं। यू सी इन द पार्लियामेंट दे आर टॉकिंग अबाउट वंदे भारत। इज दिस द टॉपिक ऑफ डिस्कशन? ये हम यही सारी चीजें उनकी गवर्नमेंट की थोड़ी सी पोल खोलेंगे, स्पेशली यूपी गवर्नमेंट की। तो हाँ, ये काफी ज्यादा अनफिल्टर्ड वीडियो होने वाली है, बिल्कुल भी बायस नहीं होने वाली किसी भी चीज को लेकर के, या किसी भी पार्टी के या किसी पर्टिकुलर पर्सन के फेवर में, कुछ भी नहीं होने वाला है। सब कुछ एकदम अनफिल्टर्ड रहेगा और आपको रॉ एंड रियल ट्रुथ जानने को मिलेगा। ओके, यस, चलिए।
तो सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ कि अक्यूज्ड कौन थे। मैंने आपको टाइमलाइन बता दी, मैंने आपको बता दिया कि केस दर्ज हुआ था 3 दिसंबर को एंड अरेस्ट प्लस इनकाउंटर हुआ था 6 दिसंबर को। 3 दिन, और 3 दिन ही लगे पुलिस को इस केस तक पहुंचने में। ओके, अब अक्यूज्ड कौन थे इसके बारे में बात करते हैं। कौन क्रिमिनल्स थे इस केस के? यस, पहले तो है वैभव पतसारिया जो कि 19 साल के हैं एंड विशाल पतसारिया जो कि 21 साल के हैं। यू आर मतलब, आर यू लिसनिंग की मतलब कोई क्रिमिनल ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज्यादा एज का हो, बहुत ज्यादा वो, दे वर लाइक 19, 20, 21 ईयर्स ओल्ड। तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या माइंडसेट है आजकल के यंगस्टर्स का। एंड और हम इस वीडियो में स्पेशली यही चीज कवर करना चाहते हैं कि मतलब हाउ ब्रूटल इज आर कंट्री, हाउ ब्रूटल इज द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, कि वो एक माइनर सी बच्ची को भी दे आर नॉट लाइक, दे आर नॉट फ्री। जो माइनर सी बच्चियां भी हैं, दे आर ऑल्सो नॉट फ्री, दे आर ऑल्सो नॉट सेफ इन आर कंट्री, है ना। तो चलिए, दोनों सेम गांव के हैं, दोनों के पास इलीगल फायर आर्म्स थे एंड दोनों के फोन्स में वीडियो एविडेंस मिलने की बात हुई है। और गांव वाले कहते हैं ये लोग पहले भी छोटी मोटी बदमाशी करते थे। तो गांव वालों का भी ये कहना है कि पहले भी ये लोग छोटी मोटी बदमाशी, छोटी मोटी मतलब चीजें करते रहते थे। तो सवाल ये है कि अगर गांव जानता था तो पुलिस क्यों नहीं जानती थी? इलीगल पिस्तौल कैसे आई गांव में? और आर्म्स एक्ट के हवाले से इंटेलिजेंस फेलियर कहाँ है? अब आप खुद सोच सकते हैं, 19 और 21 साल के बच्चों के पास, बच्चे नहीं, आई इट वुड बी रॉन्ग टू से बच्चे, दे आर क्रिमिनल्स, दे आर ब्रूटल क्रिमिनल्स। ऐसे क्रिमिनल्स के पास, ऐसे लोगों के पास फायर आर्म्स है और उनकी एज भी नहीं है इतनी, लाइक 19 एंड 21 ईयर्स के थे जो अक्यूज थे, इनके पास फायर आर्म्स थे। एंड गांव वालों को ये चीज पता थी पर पुलिस वालों को ये चीज नहीं पता थी। तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल? ठीक है। हाँ, सौमिल कह रहे हैं ऑल्सो दे माइट बी 100% विदाउट लाइसेंस। यस, ऑब्वियसली, जब पुलिस वालों को इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है तो इट इज लाइक क्लियर दैट दे आर हैंडलिंग द फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, है ना। उन्होंने अनाउंस नहीं करा था, लाइक दे हैवंट अनाउंस्ड एनीथिंग। बस गांव वालों को पता थी ये बात, जैसे आसपास के मोहल्ले के लोगों को पता होती है, वैसे ही लोगों को ये चीज पता थी, ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि तीसरा था ब्लैकमेल का केस। कैसे उन्होंने ब्लैकमेल करा? क्राइम के बाद इन लोगों ने परिवार को वीडियो भेजकर बोला 5 लाख हमें दे दो वरना हम वीडियो वायरल कर देंगे। ये सिर्फ रेप का केस नहीं था, ये डिजिटल टेरर, एक्सटॉर्शन एंड साइकोलॉजिकल टॉर्चर का केस है। और ये पैटर्न अब यूपी में कॉमन हो रहा है। यस, इट इज वेरी कॉमन इन यूपी। चौथा है एफआईआर एंड पुलिस रिस्पॉन्स। फैमिली ने हिम्मत दिखाई, 3 दिसंबर को उन्होंने एफआईआर करी। पुलिस ने टिप ऑफ लेकर 6 दिसंबर को रेड डाला। अक्यूज ने फायरिंग की, पुलिस ने रिटेलिएट किया, एक को गोली लगी। यूपी पुलिस कहते हैं इनकाउंटर सक्सेसफुल। लेकिन मैं पूछती हूँ, इनकाउंटर से विक्टिम की जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी? इनकाउंटर से फ्यूचर क्राइम रुक जाएंगे क्या? और इनकाउंटर आखिर पुलिस का फेलियर तो कवर अप नहीं कर सकता ना। इनकाउंटर से क्या हो जाएगा? इनकाउंटर से वो जो बच्ची के जो माइंडसेट पे असर हुआ है, शी इज मेंटली डिस्टर्ब्ड नाउ। वो कितनी ज्यादा, मतलब एक 13 साल की छोटी सी बच्ची, शी इज मेंटली डिस्टर्ब्ड नाउ एट दिस एज, और आगे जाकर भी पता नहीं वो रिकवर इस चीज से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, है ना। नहीं, चलिए जस्टिस मिल गया, ओके, आई एम अग्रीइंग विद यू कि हाँ जस्टिस मिल गया, ठीक है, वो लोग इनकाउंटर उनका हो गया। बट सवाल ये है कि
क्या उससे विक्टिम की जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी? Is she will be able to walk freely now in the city, in the roads, in the streets? क्या वो अब ऐसा कर पाएंगी? है ना? तो यही हमारा बेसिक सा सवाल है कि किसी को चलिए आपने जस्टिस दिया उसको, दैट्स वेरी नाइस, आई रियली अप्रिशिएट इट, पर उससे विक्टिम की जिंदगी नॉर्मल नहीं हो सकती ना। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोगों पर इस चीज का असर पड़े कि हाउ ब्रूटल इज दिस क्राइम इज, है ना? है ना? हाँ, डेफिनेटली शी वुड बी ट्रॉमेटाइज्ड फॉर हर होल लाइफ, यस डेफिनेटली। ठीक है, इनकाउंटर इज नॉट जस्टिस, इनकाउंटर इज अ रिएक्शन। आई रिपीट अगेन, एनकाउंटर इज नॉट जस्टिस, एनकाउंटर इज अ रिएक्शन। जब सिस्टम प्रिवेंशन में फेल हो जाए तब ये चीज यूज होती है। ठीक है, एनकाउंटर सिर्फ एक रिएक्शन था, इट इज नॉट अ सोल्यूशन, इट इज नॉट जस्टिस। हम उसके बारे में आगे बात करेंगे, सो प्लीज बी देयर टिल द एंड। अब हम आते हैं अपने पार्ट 2 पे, जो कि है सिस्टम का फेलियर। और क्या सच में जीरो टॉलरेंस है यूपी में, जैसा कि ये क्लेम करते हैं? यूपी गवर्नमेंट के पोस्टर्स, स्पीचेस, बिल बोर्ड्स बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रॉन्गेस्ट इन इंडिया, गुंडों का समाधान बुलडोजर, ऐसे उनके नारे हैं, ऐसे उनके पोस्टर्स में लिखा हुआ होता है। लेकिन ग्राउंड क्या कह रहा है? ग्राउंड रियलिटी क्या है? चलिए इस पे थोड़ी नजर डालते हैं। माइनर सेफ्टी, टोटल फेलियर। सबसे पहले तो इंडिया में 95% सेक्सुअल क्राइम्स नोन पर्सन्स के द्वारा होते हैं, जैसे रिलेटिव्स, नेबर्स और लोकल्स। अगर आपकी बेटी स्कूल जाती है, मार्केट जाती है, तो डेंजर घर के बाहर के क्रिमिनल से नहीं, जान पहचान के क्रिमिनल माइंडसेट वालों से होता है। ये केस भी वैसा ही है। अब दूसरी बात करते हैं यूपी क्राइम डेटा रियलिटी के बारे में। एनसीआरबी के मुताबिक इंडिया में हर दिन 85 से 91 रेप केसेस रजिस्टर होते हैं। कैन यू इमेजिन? हर एक दिन 85 से 91 रेप केसेस रजिस्टर होते हैं ऑल ओवर इंडिया। और यूपी का टोटल रेप डेटा हाई, बहुत हाई। लेकिन असली सच एक्सपर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 1 से 5% केसेस ही रिपोर्ट होते हैं, और रियल नंबर्स 500 से 2000 पर डे हो सकता है। ये 85 और 91 तो सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, लेकिन जो रियलिटी है वो 500 से 2000 केसेस पर डे भी हो सकता है। कन्विक्शन रेट सिर्फ 28%, है ना? मतलब 72% लोगों को कोई डर ही नहीं है। जीरो फियर, जीरो टॉलरेंस का असली ऑपोजिट। अब तीसरी बात करते हैं। सौमिल कह रहे हैं, आई थिंक इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर पार्टी, इट्स अबाउट whoever is in the power, they always try their level best to sweep under the rug. Yes, definitely. ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं, वीडियोस प्लस ब्लैकमेल, ये न्यू ट्रेंड बन चुका है। सोशल मीडिया ने एक नया मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया है, रेप प्लस रिकॉर्ड प्लस ब्लैकमेल। पुलिस साइबर सेल अंडरस्टाफ्ड, टेक्नोलॉजी क्रिमिनल से 5 साल पीछे, गांव में तो बिल्कुल भी डिजिटल पुलिसिंग नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं पुलिसिंग का रियल इशू। एनकाउंटर देखकर लोग बोलते हैं पुलिस स्ट्रॉन्ग, यूपी सेफ, लेकिन सच क्या है? एनकाउंटर का मतलब पुलिस प्रिवेंशन में फेल, पुलिस पेट्रोलिंग फेल, कम्युनिटी पुलिसिंग फेल, इंटेलिजेंस फेल, बैकग्राउंड चेक फेल एंड इलीगल आर्म्स रैकेट फेल। इनकाउंटर इज बेसिकली अ शॉर्टकट, जिससे लोगों को लगता है कि काम हो गया, लेकिन असल सिस्टम नहीं बदलता है इससे। हाँ, विक्रम सिंह हाय हाय। अंकुर रंजन कह रहे रूल्स शुड बी मोर स्ट्रिक्ट एंड पनिशमेंट शुड बी मोर हार्श। यस, एनकाउंटर करना इज नॉट द सोल्यूशन। एनकाउंटर से वो मर जाएंगे, दे वुड बी डेड, बट उनको उस चीज का रियलाइजेशन तो होगा ही नहीं ना, दैट व्हाट दे हैव डन, उन्होंने क्या करा है, हाउ ब्रूटल दे वर, सच मॉन्स्टर्स दे वर। उनको ये चीज का रियलाइजेशन तो कभी होगा ही नहीं ना।
है ना? तो ये चीज़ होती है। एनकाउंटर सिर्फ़ एक शॉर्टकट होता है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों से, कि उन्हें और कुछ आगे इन्वेस्टिगेशन ना करनी पड़े, कुछ और ना करना पड़े, दे जस्ट मेड अ शॉर्टकट कि हाँ, मार दो। अब आते हैं पार्ट 3 व्हिच इज़ ब्रॉडर पिक्चर, व्हाई द क्राइम इज़ राइजिंग। ठीक है? आओ एक-एक करके सब देखते हैं हम। सबसे पहले तो अंडर रिपोर्टिंग। गांव में लड़की के पेरेंट्स एफआईआर करने से डरते हैं। लोग क्या कहेंगे? बेटियां घर में ही बिठा दो, शर्म आएगी। इस मेंटेलिटी का फायदा क्रिमिनल्स उठाते हैं और गवर्नमेंट अवेयरनेस कैंपेन जीरो है। जितेंद्र मिश्रा, दैट्स व्हाई आई हैव सेड कि थोड़ा सा ओपन माइंडेडली इस चीज को लीजिए आप लोग। व्हाई वुड आई डिफेंड? मेरा उनसे क्या रिलेशन है ना? तो थोड़ा ओपन माइंडेडली सोचिए इन सब चीजों को। इतना नैरो माइंडेड होना अच्छा नहीं होता है लाइफ में, प्लीज। वाई वुड आई डिफेंड? मतलब मेरा क्या रीजन होगा? आई एम जस्ट हियर टू लाइक गिव यू द न्यूज। आई एम हियर टू टॉक अबाउट द केस। मेरा क्या मतलब होगा डिफेंड करने का कुछ भी? दैट शोज दैट हाउ नैरो माइंडेड आर यू। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम रौनक अफरोज है। आई एम बेसिकली एन एंकर and a host, an event host to be precise. ओके, आई होप आपको मेरे प्रोफेशन के बारे में पता लग गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज है पुलिस एंड पब्लिक ट्रस्ट कोलैप्स। आम आदमी एफआईआर लिखवाने से पहले ही थक जाता है। चलिए जस्ट इग्नोर देम। ओके, पॉक्सो केसेस में प्रोसीजर टफ होता है। मेडिकल टेस्ट, काउंसलिंग, स्टेटमेंट्स, परिवार इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। इसलिए क्रिमिनल जो है वो अभी तक खुल के घूम पा रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं कि क्राइम क्यों राइज हो रहे हैं, हम इनके रीजंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अंडर रिपोर्टिंग के बारे में बात करी। दूसरा हमने बात करी कि पुलिस पब्लिक ट्रस्ट कोलैप्स हो जाता है क्योंकि इतनी ज़्यादा मेडिकल टेस्ट, काउंसलिंग, तो इन सबसे जो विक्टिम होती है और जो विक्टिम का परिवार होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। ओके, तीसरी चीज़ है नो सेक्स एजुकेशन। माइनर विक्टिम्स को पता ही नहीं होता है कि उनके साथ क्या क्राइम हो रहा है। स्कूल्स में अवेयरनेस नहीं होती, पेरेंट्स ऑकवर्ड फील करते हैं और गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बनाई पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ठीक है, चौथी चीज है विलेज पावर स्ट्रक्चर। गांव में थोड़े से लड़के पावर में होते हैं, परिवार इंटिमिडेटेड होता है, पुलिस उन्हीं से दोस्ती में होती है और विक्टिम पर प्रेशर होता है, कॉम्प्रोमाइज करने का प्रेशर। यूपी में ये कल्चर तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि गांव में कुछ लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा पावर में होते हैं, पर्टिकुलर लोग, तो वो दे दे कमिट क्राइम्स और उनको डिफेंड करने वाला कोई होता नहीं है। ओके, तो यही रीजन है कि क्राइम रिपीट होते रहते हैं। जो विक्टिम्स होती है उनका परिवार होता है, या तो वो खुद ही शर्म के मारे रिपोर्ट नहीं करते, या फिर पावर में जो होते हैं वो उनको सप्रेस करते हैं कि आप रिपोर्ट्स मत करिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपने पार्ट 4 के बारे में कि व्हाट दिस केस शोज द रॉ ट्रुथ। ठीक है, माइनर गर्ल्स आर नॉट सेफ। ये केस हमें क्या दिखाता है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। एकदम रॉ, एकदम अनफिल्टर्ड ट्रूथ मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ कि ये केस हमें क्या शो करता है। ठीक है, माइनर गर्ल्स आर नॉट सेफ फर्स्टली। दूसरा चीज, मोबाइल फोन्स प्लस इंटरनेट न्यू एज क्रिमिनल टूल किट हो चुका है वो। पुलिस प्रिवेंशन जीरो, रिएक्शन 100%। एनकाउंटर पीआर स्टंट बन चुका है। एनसीआरबी डेटा ग्राउंड रियलिटी कवर करता है लेकिन एक्सपोज नहीं। यूपी में फियर ऑफ लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता क्रिमिनल्स के लिए।
और पॉक्सो केसेस में सेंसिटिव पुलिसिंग की कमी है। गांव में इलीगल वेपन आम बात है, आपने देखा होगा बहुत सारे गांव में जो लोग हैं वो बिना किसी लाइसेंस के दे आर हैंडलिंग फायर आर्म्स, उनके पास फायर आर्म्स होते हैं। ठीक है। विक्टिम काउंसलिंग सिस्टम एक्सट्रीमली वीक। और 10वीं चीज, पॉलिटिकल स्पीचेस ग्राउंड रियलिटी से टोटली डिस्कनेक्टेड होती हैं। वो जो अपने स्पीचेस में, अपने पोस्टर्स में जो भी बयान करते हैं, द रियलिटी इज टोटली ऑपोजिट ऑफ दैट, है ना। देखिए, जो क्राइम करता है ना वो रिलीजन देख के क्राइम नहीं करते हैं। दे जस्ट कमिट क्राइम बिकॉज दे हैव अ क्रिमिनल माइंडसेट। उसमें रिलीजन का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, कि किस रिलीजन ने करे किस रिलीजन ने नहीं करे। आई जस्ट बेग यू ऑल, जो भी हमारी ऑडियंस देख रही है ये चीज, जो अभी लाइव में भी देख रही है और ये वीडियो भी देख रही है, आई रियली बेग ऑल ऑफ यू कि रिलीजन के नाम पे इतना नैरो माइंडसेट अपना ना रखें। चीजों को थोड़ा सा ब्रॉड माइंडसेट से सोचें, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से सोचें, क्रिमिनल्स के माइंडसेट से सोचें, ना कि रिलीजन के। क्रिमिनल का कोई रिलीजन नहीं होता। ठीक है। ये चीज रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे टॉपिक्स को रिलीजन के पर्सपेक्टिव से ना देखें, एक लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से देखें, एक क्रिमिनल माइंडसेट के पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि रिलीजन एक बहुत छोटी चीज है। द क्रिमिनल्स आर अबव दैट। वो क्राइम करने से पहले रिलीजन के बारे में नहीं सोचते कि ये लड़की हिंदू है या ये लड़की मुस्लिम है तो मैं इसके साथ रेप करूं या ना करूं। दे जस्ट कमिटेड बिकॉज दे वॉन्ट टू। They are monsters, they have a criminal mindset, that's why they commit crimes। और उनका कोई रिलीजन नहीं होता, उनका कोई धर्म नहीं होता है। दे आर जस्ट क्रिमिनल्स। ओके। वो कभी रिलीजन देख के क्राइम नहीं करते। आपने किसी क्रिमिनल के मुंह से सुना है कि वो मुस्लिम थी इस वजह से मैंने उसका रेप किया, या वो हिंदू थी तो मैंने उसका रेप नहीं करा, या वो मुस्लिम थी तो मैंने उसका मर्डर कर दिया, या वो मुस्लिम नहीं थी तो मैंने उसका मर्डर नहीं किया। आपने किसी क्रिमिनल के मुंह से ये सारे सुने हैं? ये सारे जस्टिफिकेशन, ये सारे कमेंट उनके मुंह से आपने सुने हैं? दे आर टेररिस्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेररिस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिमिनल्स, द रेपिस्ट, द मर्डरर्स, जो ये सब होते हैं, है ना। तो उनने कभी अपने बयान में ये चीज नहीं कही कि मैं रिलीजन देख करके करता हूँ। और जो कसाब थे उन्होंने भी काफी ज्यादा मुस्लिम लोगों को मारा था व्हेन दे केम टू मुंबई, जो 26/11 वाला इंसिडेंट हुआ था। उसमें भी उन्होंने देखा नहीं था कि कौन मुस्लिम है कोई हिंदू है, या उन्होंने मुस्लिम पूछ करके मारा था कि हाँ आप मुस्लिम हो तो मैं नहीं, मैं आपको नहीं मारता हूँ, या आप हिंदू हो, नहीं मैं आपको मारता हूँ। उसने सीधा गोलियां बरसाई थी, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सब मरे थे। उसने भी रिलीजन नहीं देखा था वहां पे। ठीक है। तो क्रिमिनल्स का कोई रिलीजन नहीं होता। तो इस पर्सपेक्टिव से आप लोग आगे आ जाइए प्लीज। चलिए, अब अब सबसे आखिरी पार्ट है हमारा पब्लिक मैसेज, एंड दिस इज अ वेकअप कॉल। रोल ऑफ पुलिस, रोल ऑफ गवर्नमेंट, रोल ऑफ सोसाइटी, सबकी जिम्मेदारी है। अगर आज आप चुप हो गए तो कल आपके शहर का केस भी वायरल हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है किसी की। तो कंट्री तब सेफ होती है जब प्रिवेंटिव पुलिसिंग स्ट्रांग हो, और नॉट व्हेन इनकाउंटर वीडियोस वायरल होते हैं। क्रिमिनल्स को डर कानून से होता है, गोलियों से नहीं, क्योंकि इनकाउंटर में भी 1% चांस होता है बचने का, और कानून में कन्विक्शन हो गया तो लाइफ खत्म। ये सिस्टम समझना चाहिए गवर्नमेंट को। अब बस ये अब मैं इस चीज को एंड करते हुए ये कहना चाहूंगी कि ये झांसी का केस सिर्फ एक न्यूज नहीं है, ये यूपी लॉ एंड ऑर्डर की असली रिपोर्ट कार्ड है। एनकाउंटर सिर्फ हेडलाइन देता है, लेकिन प्रिवेंशन ही विक्टिम को प्रोटेक्ट करता है। आज हमने सिस्टम को मिरर दिखाया है, कल कोई और दिखाएगा। जब तक सिस्टम सुधरेगा नहीं, हम लाइव करते रहेंगे। तो इसी नोट पे मैं इस डिस्कशन को एंड करना चाहूंगी। आई होप आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा सा मतलब एक वेकअप कॉल मिला हो कि कितने सेंसिटिव होते हैं ये केस,
सौमिल कह रहे हैं ऑल द क्वेश्चन हैव ओनली वन आंसर, years have been passed, a person can defend himself by own, no one gonna give a guarantee for your safety as police can't be there everywhere. Okay. चलिए मेरे डिस्कशन से आई नो काफ़ी लोग डिफेंड भी हुए हैं, सॉरी डिफेंड नहीं, आई एम वेरी सॉरी, ऑफेंड हुए हैं काफ़ी ज़्यादा मेरे डिस्कशन से। सो वही है कि माइंडसेट है अपना अपना, पर्सपेक्टिव है अपना अपना, जो जिस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। तो आई आई होप कि थोड़ा सा माइंडसेट में चेंज कर सकूं लोगों का अबाउट ऑल दिस। ठीक है, तो को एंड करना चाहूँगी। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, थोड़ा सा इंसाइटफुल लगा हो, एंड कुछ आपको इस चीज़ से सीख मिली हो कि हमें क्या करना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने अच्छे आंसर्स दिए इन द चैट बॉक्स, इतने ज़्यादा ओपन माइंडेड से आप लोगों ने आंसर दिए, और इतने रिस्पॉन्सिबली आंसर करा आप लोगों ने चैट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, आई रियली अप्रिशिएट इट। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट, अगर ये लाइव सेशन अच्छा लगा हो आपको, सो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट विद एवरीवन, ताकि उनको भी इस चीज़ की नॉलेज हो। एंड कमेंट योर ओपिनियंस एज वेल, क्योंकि हमारे लिए आपके ओपिनियंस बहुत मैटर करते हैं। एंड मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट लाइव में जल्दी ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास भारत। मैं हूँ रौनक। थैंक यू वेरी मच।